नमस्कार। आज की इस डिजिटल दुनिया में एक सवाल है जो बार बार उठता है। क्या कोई बिजनेस बिना वेबसाइट के चल सकता है, टिक सकता है? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना कि वेबसाइट सिर्फ एक अच्छी चीज़ नहीं बल्कि एक ज़रूरत क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सोच से कि वेबसाइट एक तरह से क्या कहते हैं, डिजिटल पहचान या दुकान कैसे है। कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट तुरंत विश्वसनीयता बनाती है, पर यह होता कैसे है असल में? सिर्फ ऑनलाइन दिखने से भरोसा कैसे बन जाता है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, स्रोत यही बताते हैं कि आज के जमाने में ग्राहक किसी भी बिजनेस पर या किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले उसे ऑनलाइन जरूर देखते हैं। अच्छा। एक स्रोत के मुताबिक करीब-करीब 75% लोग किसी भी बिजनेस की क्रेडिबिलिटी मतलब उसकी विश्वसनीयता का अंदाजा उसकी वेबसाइट के डिजाइन और उसके इस्तेमाल के अनुभव से लगाते हैं। काम को लेकर सीरियस है और ग्राहकों के लिए आसानी से मौजूद भी है। ये सिर्फ एक ऑनलाइन पता नहीं है, बल्कि आपकी प्रामाणिकता का, आपकी ऑथेंटिसिटी का पहला डिजिटल सबूत है एक तरह से। यानी पहली छाप डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही जरूरी है, शायद ज्यादा ही। बिल्कुल। और विश्वसनीयता के अलावा वो पहुंच वाली बात भी तो है। दायरा बढ़ता है। वेबसाइट मतलब एक ऐसी दुकान जो 24/7 खुली है। हाँ, सही कहा आपने। ग्राहक अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से कभी भी जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये पहुंच सिर्फ समय तक ही नहीं है, ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज मतलब भौगोलिक सीमाओं को भी पार कर जाती है। हाँ, ये भी है। आप अपने लोकल मार्केट से निकलकर नेशनल या शायद इंटरनेशनल ग्राहकों तक भी पहुंच सकते हैं। और यहीं पर, जैसा आपने कहा पहुंच की बात, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ का रोल बहुत अहम हो जाता है। एसईओ, हाँ। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एसईओ आपकी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर तब ऊपर लाने में मदद करता है जब लोग आपके जैसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा। एक स्रोत ने इस बात पर काफी जोर दिया था कि छोटे लोकल बिजनेस के लिए लोकल एसईओ कितना जरूरी है, ताकि आसपास के ग्राहक उन्हें आसानी से ढूंढ सकें। मतलब बिना एसईओ के आपकी वो 24 घंटे खुली दुकान शायद किसी भीड़ भरी डिजिटल गली में खो ही जाए। सही बात है, ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। दुकान खोलना ही काफी नहीं, उसका पता भी सही जगह होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, उसे लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। चलिए, अब मार्केटिंग और बिक्री की बात करते हैं। वेबसाइट इसमें कैसे मदद करती है? ये प्रोडक्ट्स को दिखाने का एक मंच तो है ही, वो तो साफ है। हाँ बिल्कुल, ये एक सेंट्रल हब बन जाता है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को तस्वीरों, वीडियोस, पूरी डिटेल जानकारी के साथ अच्छे ढंग से दिखा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ दिखाने की जगह नहीं है, ये ग्राहक बनाने का जरिया भी है। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं, न्यूज़लेटर साइन अप होते हैं। हाँ, लीड जनरेशन जैसे कहते हैं। हाँ, लीड जनरेशन। इनसे आप पोटेंशियल कस्टमर्स यानी संभावित ग्राहकों की जानकारी जमा कर सकते हैं। एक स्रोत ने पारंपरिक एडवर्टाइजिंग के मुकाबले वेबसाइट मार्केटिंग की कॉस्ट इफेक्टिवनेस मतलब लागत में कितनी किफायती है, इस पर काफी फोकस किया था। अच्छा, कैसे? खासकर इसलिए क्योंकि आप रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल तरीकों में कम मिलती है। ये तो फायदा है। और हाँ, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी के साथ, मतलब अगर आप ऑनलाइन बेचने की सुविधा जोड़ दें तो आप सीधे ऑनलाइन बिक्री करके रेवेन्यू का एक नया रास्ता खोल सकते हैं। एक स्रोत में एक छोटे कैफे का बड़ा अच्छा उदाहरण था जिसने सिर्फ ऑनलाइन मेन्यू और ऑर्डरिंग शुरू करके अपनी बिक्री काफी बढ़ा ली थी। वाह, छोटे बिजनेस के लिए भी ये बहुत कारगर है। बिल्कुल। और ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस का क्या? क्या वेबसाइट उसे भी आसान बनाती है? अक्सर जवाब ढूंढने के लिए फोन मिलाना पड़ता है, वो थोड़ा झंझट लगता है कभी-कभी। निश्चित तौर पे वेबसाइट पर एक अच्छा सा FAQs सेक्शन, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब, अगर आप बना दें तो ग्राहक तुरंत अपनी क्वेरीज का हल पा सकते हैं। हाँ, ये तो है। इससे ग्राहक का भी और आपकी टीम का भी दोनों का टाइम बचता है। ये कस्टमर सर्विस को ज्यादा एफिशिएंट मतलब कुशल बनाता है। सही। फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म्स या लाइव चैट जैसे ऑप्शन ग्राहकों को आपसे जुड़ने के आसान तरीके देते हैं। इसके अलावा स्रोत ये भी बताते हैं कि ब्लॉग पोस्ट्स या कस्टमर टेस्टिमोनियल्स यानी ग्राहकों के अनुभव
जैसी चीजें न सिर्फ जानकारी देती हैं बल्कि ग्राहकों के साथ एक भरोसा और एक रिश्ता बनाने में भी मदद करती हैं। सही कहा, इससे वो ट्रांसपेरेंसी और जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन एक बात और है, आज के दौर में तो लगभग हर किसी की वेबसाइट है, मतलब कंपटीशन बहुत है। ऐसे में ये सिर्फ वेबसाइट होना कंपटीशन में आगे रहने में कैसे मदद करता है? क्या ये काफी है? ये बिल्कुल सही चिंता है आपकी। आज के मार्केट में ऑनलाइन न होना तो आपको लगभग दौड़ से बाहर ही कर सकता है, क्योंकि आपके ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स ऑनलाइन हैं। हाँ, वो तो है। अगर ग्राहक आपको ऑनलाइन नहीं ढूंढ पाते तो वो आसानी से किसी और के पास चले जाएंगे। लेकिन जैसा आपने पूछा, सिर्फ वेबसाइट होना ही काफी नहीं है। आपकी वेबसाइट यूनिक होनी चाहिए, अलग दिखनी चाहिए। एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई, यूजर फ्रेंडली, मतलब इस्तेमाल में आसान वेबसाइट आपके ब्रांड को एक अलग पहचान देती है। अच्छा, ये आपकी खासियत, यानी आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्या चीज है जो आपको दूसरों से बेहतर या अलग बनाती है, उसे असरदार तरीके से ग्राहकों तक पहुंचाने का मंच है। एक स्रोत ने तो ये चेतावनी भी दी थी कि एक खराब डिजाइन वाली या धीमी वेबसाइट असल में आपकी इमेज को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। ओह, तो मतलब क्वालिटी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से हमने यही समझा कि एक अच्छी असरदार वेबसाइट विश्वसनीयता बनाती है, आपकी पहुंच को लोकल से ग्लोबल करती है, मार्केटिंग और बिक्री के नए रास्ते खोलती है, ग्राहक सेवा को आसान बनाती है और हाँ, कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको एक पहचान और बढ़त दिलाती है। ये सिर्फ एक डिजिटल पता नहीं है, बल्कि बिजनेस के विकास का, ग्रोथ का एक अहम इंजन है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आपके बिजनेस और आपके ग्राहकों के बीच एक पुल की तरह है। अगर हम इसे बड़े डिजिटल पिक्चर में देखें तो वेबसाइट आपके ब्रांड की कहानी कहने, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और आज की इकोनॉमी में रेलेवेंट बने रहने का एक बहुत जरूरी सेंट्रल प्लेटफॉर्म है। ये अब कोई लग्जरी नहीं रही, ये एक बुनियादी जरूरत बन गई है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। तो आज की इस बातचीत के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। सिर्फ एक वेबसाइट होने से आगे बढ़कर सोचिए कि आपकी वेबसाइट का वो कौन सा एक एलिमेंट हो सकता है, डिजाइन, कंटेंट या कोई खास फीचर जो किसी आने वाले ग्राहक के लिए उसे सचमुच यादगार बना दे। क्या चीज उसे अलग बनाएगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।